सबसे अहम मसला इस वक्त पाक भारत कशीदगी है। अब जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अपना केस बना रहा है और भारतीय सिफारतकारी मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में टेक्निकल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ये जो बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है जब अमेरिकी अखबार में ये रिपोर्ट हो? बहुत शुक्रिया। देखिए जाजिब साहब, एक तो भारत को बहुत मायूसी हुई है और भारत अपना केस बनाने में नाकाम रहा है, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स और यूट्यूबर्स के ऊपर जो इंडिया ने पाबंदी लगाई है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का बयानिया चल रहा है। और देखिए, इंडिया के बयानिए को बस्ट करने में पाकिस्तानी कौम का, एंकर्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, मीडिया का, सोशल मीडिया यूजर्स का बहुत बड़ा हाथ है। वहां पे देखिए स्टेट ने भी जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। वजीर आजम ने जब ये कहा कि हम एक बिल्कुल फेयर और एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, तो ये भारत को, मुझे लगता है, जिस तरह ये सूट नहीं किया और वो इस चीज से घबरा गए। और उनके जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया में हमारा बयानिया नहीं चल रहा, रीजन में हमारा बयानिया नहीं चल रहा। तो मैं समझता हूं कि अब उनके रैंक्स के अंदर खासी हमें खलबली नजर आ रही है, पैनिक नजर आ रहा है कि जो उनका डिजाइन था, जो उनका पूरा एजेंडा था, वो फेल हो गया है। और चाइना ने जो पाकिस्तान की इंडोर्समेंट की है और यूएस प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट आई है कि हमारे दोनों ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो भारत, मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में भी और नैरेटिव डोमेन में भी वो केस नहीं बना सका जो वो पाकिस्तान के खिलाफ बनाना चाह रहा था। और उसकी बुनियादी वजह एक और भी है, जहां मैंने बाकी फैक्टर्स बताए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिज्म में। पाकिस्तान एक शील्ड है टेररिस्ट और दुनिया के दरमियान, और पाकिस्तान ने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है। किसी और मुल्क की इतनी कुर्बानी नहीं है। अब इंडिया ऑन दी अदर हैंड सिखों की जो असैसिनेशन कराता रहा है, जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म करवाता रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाता रहा है, यूएस में, कनाडा में, पाकिस्तान में। कुलभूषण यादव उसका जीता जागता सबूत है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों को पूरी सपोर्ट हासिल रही है। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। तो इंडिया का बयानिया भी नाकाम रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी नाकाम रही है, और दिन ब दिन वो पैनिक में जा रहे हैं और बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं। तो सब ये जो पैनिक और बुखलाहट है, जाहिर है ये आप सही कह रहे हैं कि जो उनके मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उस बात पर फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस वाक़े को उस तरह कवरेज नहीं दी जिस तरीके से भारत तवक्को कर रहा था कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनता। अमेरिका हो, दीगर ममालिक हों, उन्होंने उस किस्म का बयानिया नहीं बनाया जिसकी भारत की तरफ से तवक्को की जा रही हो। मगर जब इस बुखलाहट में या फिर अगर रिएक्शन में वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई करता है, उसके लिए पाकिस्तान किस तरीके से देख रहा है सूरत हाल को? जब न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा है भारत किसी भी मुमकिन कार्रवाई का। देखिए, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। कोई भी मिसएडवेंचर किया गया तो वो दुगना उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा, पूरी माइट के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है, और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि पिछली दफा इनके 2 जहाज गिराए थे और इनके पायलट को चाय फैंटास्टिक जो है वो पिला के भेजी थी। दिस टाइम द टी विल नॉट बी फैंटास्टिक, दिस टाइम वी विल गिव यू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि अग्रेसर भारत है, प्रोवोकेशन भारत की है, तो पाकिस्तान अपने दिफा में और किसी मिसएडवेंचर को डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार और मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। हम ये जानते हैं काम करना। देखिए, दूसरी बात ये है कि हमारे पानी के हवाले से आज अशरफ रसाफ साहब ने भी बात की कि इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म नहीं हो सकती, और ये सारी गेम लगता ये है कि हमारे पानी को रोकने के लिए की गई। अब अगर पानी डाइवर्ट हुआ या रोका गया, हम तब भी मुकम्मल तौर पे पूरी कुव्वत, पूरी माइट और पूरी फोर्स के साथ उसका जवाब देंगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को, लाइवस्टॉक को, लाइवलीहुड को अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और बगैर किसी सबूत के 10 मिनट के अंदर आप एफआईआर दे देते हैं उस वाकये की। तो ये भारत, जिस तरह हमने इसको नैरेटिव डोमेन में भारत को बार बार एक्सपोज किया है और इनको खिफत उठानी पड़ी है, शर्मिंदगी हुई है, ये केस जरूर बिल्ड कर रहे हैं। मगर अगर इन्होंने मिसएडवेंचर किया, हम तो तैयार हैं, मिसएडवेंचर का पूरा जवाब देंगे। मगर ये कोशिश कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट लें विक्टिम बन के और फिर ग्राउंड बनाएं किसी मिसएडवेंचर का, वो भी इनसे नहीं हो सका है।
और पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं दहशतगर्दी की जंग में, पाकिस्तान ने बार बार साबित किया है कि हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं, और इंडिया तो स्पॉन्सर करता रहा टेररिज्म को। सिखों की जो असैसिनेशंस हैं यूएस में, कनाडा में, अक्रॉस द बॉर्डर, इधर ये सारी जो सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, कलभूषण वाले मामलात हैं, तो इंडिया इस वक्त टेररिज्म का प्रमोटर बना हुआ है। जब आप टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं, तो फिर आप विक्टिम कैसे बन सकते हैं? और एक ऐसा एरिया, मगर अभी पाकिस्तान ने जब आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, चीन ने भी कहा है कि जल्द से जल्द गैरजानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करते हैं। अब ये एक स्टेप आगे है जो पाकिस्तान ने ऑफर किया। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा हम ताउन करेंगे, पाकिस्तान कह रहा है गैर जानिबदार तहकीकात करा ले, चीन को भी उसकी हिमायत कर रहा है। अगर भारत ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया तो 2019 में भी 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ, भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में स्ट्राइक का दावा किया 2019 में, यानी 12 दिन बाद रद्द-ए-अमल दिया। अभी पहलगाम वाक़े को 6 दिन हुए हैं। क्या पाकिस्तान किसी भी किस्म की कार्रवाई को खारिज इम्कान नहीं करार दे रहा है? पाकिस्तान इस हवाले से तैयार है कि अभी भी कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखिए, हम ये समझते हैं कि वो होता है ना कि होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो हम हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं, हम रिस्पांस के लिए भी तैयार हैं, हम किसी मिस एडवेंचर को डील करने के लिए भी तैयार हैं। मगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, चीन ने जो पाकिस्तान की हिमायत की है या जो यूएस की स्टेटमेंट आई है, तो देखिए ना, भारत ने बिला वजह इल्जाम लगाया, बगैर सबूत के लगाया, और ये इलाका 150 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारत का केस बहुत वीक है, और ये अगर इसी तरह हम इसका प्रोपेगेंडा एक्सपोज करते रहे तो मेरा ख्याल है कि भारत को एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। जहां हम पूरी कुव्वत के साथ रिस्पॉन्ड करने को भी तैयार हैं, मगर इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी मौजूद है, और दोस्त ममालिक भी मौजूद हैं, और सिचुएशन सबके सामने इस वक्त भारत डिफेंसिव पे और बैकफुट पे है। तो लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। मतलब शहजाद इकबाल साहब ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से खबर दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हों मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया। क्या ये दुरुस्त है कि यहाँ तक बात या यहाँ तक के लिए तैयारी कर ली गई है? देखिए, बात ये है, मैं इतना जानता हूँ कि अगर अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू भी इन्होंने किसी भी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाया, तो उसका भी जवाब आएगा। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि मिस एडवेंचर से हम डील करने को तैयार हैं, मगर अगर आपने प्रॉक्सीज भी इस्तेमाल की और पाकिस्तान के एक भी शहरी को नुकसान उसमें पहुंचाया, तो फिर पाकिस्तान इसका जवाब देना जानता है। और साहब, मगर मामला सही तरीके से आगे बढ़े उसके ज़ाहिर लाजमी की बात हो, मगर बात तो दो ममालिक के दरमियान इस वक्त मुमकिन नहीं है। मगर ईरान के हवाले से खबर आई कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी की पेशकश की है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी दोनों इतराफ़ बात की, उन्होंने वहाँ भी बात की, यहाँ भी बात की है। तो कोई ऐसी पेशरफ्त है जिसके लिए पाकिस्तान तैयार हो कि हाँ जी ठीक है, अगर ईरान करता है आगे बढ़ता है या सऊदी अरब आगे बढ़ता है तो हम कम अज़ कम तैयार हैं? देखिए, जो रवाबित हुए हैं, इरानियन प्रेसिडेंट की जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर से, फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, यूके फॉरेन मिनिस्टर, मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर ने जो हमारे डीपीएम और फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ऑब्वियसली ओवरऑल सिचुएशन पे की है। वैसे बातचीत चलती रहती है। अभी तक कोई ऐसी सालसी वाला मामला सामने नहीं आया, बट ऑब्वियसली दुनिया कंसर्न्ड है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, और वो रवाबित अपने कायम रखते हैं। हैविंग सेड दैट, ये दुनिया को नजर आ चुका है कि पाकिस्तान इसमें जो है बिल्कुल फर्म खड़ा है, और इंडिया इसमें अग्रेसर भी है, बगैर एविडेंस के इल्जाम भी लगा रहा है और प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, और उसके पास दुनिया को बताने के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि इवेंचुअली इंडिया विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। क्या पाकिस्तान डोमेस्टिकली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी सोच रहा है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम जमातें उसमें हो? इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है मुल्क में। मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट का फोरम एक इफेक्टिव फोरम है जहां तमाम जमातें मौजूद हैं। सेनेट से एक जॉइंट रेजोल्यूशन आ चुका, नेशनल असेंबली या जॉइंट सेशन के हवाले से बातचीत चल रही है, और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हम पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं। कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MKM नहीं है। हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी की तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये एक दुनिया में मैसेज जाएगा
अगर फ्लोर ऑफ द हाउस से अपर हाउस ने अपना मैसेज दे दिया, जॉइंट सेशन या नेशनल असेंबली अगर ये मैसेज दे, तो आई थिंक उसको तकवीयत मिलेगी और पार्लियामेंट के फ्लोर को मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए। और तार साहब, ज़ाहिर दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जंग की तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर एक भारी कीमत होती है, मगर हाई अलर्ट होना भी कोई सस्ता नहीं होता, वो भी उसमें भी खर्चे होते हैं, वो भी एक कॉस्टली काम है। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में जब ज़ाहिर दूसरी तरफ अगर वहाँ का मीडिया भी देखे तो जंगी जुनून तैयार है, पाकिस्तान चाहेगा कि सूरत हाल आगे ना बढ़े, डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए, जहाँ पाकिस्तान रिस्पॉन्स के लिए तैयार है वहीं चाहेगा कि इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए। देखिए, पाकिस्तान समझता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हमारा एक किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ, और इंडिया अगर कोई किसी किस्म की भी कोई मिसएडवेंचर, कोई ना कोई अग्रेशन वो करेगा तो उसका भरपूर जवाब देंगे। हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मगर इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि इंडिया दिन ब दिन वीक हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें नुकसान इंडिया का है, और अगर बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ते हैं उसमें भी हमेशा उन्होंने नुकसान उठाया है और वो इस मर्तबा भी नुकसान उठाएंगे। तो उनके अंदर अब वॉइसेस ऑफ डिसेंट उठना शुरू हो गए हैं। इंडिया के अंदर अवाम सवाल कर रही है, उनके चीफ मिनिस्टर्स मुख्तलिफ प्रोविंसेस के सवाल कर रहे हैं, उनका मीडिया सवाल कर रहा है, उनकी ऑपोजिशन सवाल कर रही है। मेरे नजदीक बुचर ऑफ गुजरात मोदी इस वक्त मुश्किल में है और उसको अपने मुल्क को इकट्ठा करने में मुश्किल पेश आ रही है। तो इधर आए तो सही, पूरा भरपूर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।